हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो देखिए, वह हार्डवेयर डिवाइस है सीपीयू, जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो देखिए, किसी प्रोग्राम में बग होता है एरर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो देखिए, कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति कौन देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉडेम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो देखिए, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है आपका एनिएक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो देखिए, इनमें से www का सही रूप यानी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीपीयू का क्या अर्थ है। तो देखिए, सीपीयू का अर्थ यानी फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो देखिए, इन उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है जो कि पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो देखिए, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। टिम बर्नर्स ली हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो देखिए, इनमें से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है प्रकाश भंडारण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में बताना है क्या था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वॉल्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुपम क्या है। तो देखिए, अनुपम जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो देखिए, भारत में विकसित हुआ है परम सुपर कंप्यूटर और इसका विकास किस संस्था ने किया है। इस संस्था का नाम है सी डैक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी इकाई है। बाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ये है आपकी अनुपम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, ये बताना है किसका बना होता है एक बाइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों का। एक बाइट
8 द्विधारी अंकों का बना होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो देखिए स्पैम जो है ये किस विषय से संबंधित शब्द है, कंप्यूटर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी कि यूनिट है। तो देखिए डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए यूज किया जाने वाला यूनिट कौन सा है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को प्रोग्राम कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो देखिए इनमें से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बतानी है तो कौन सी है, ये टीसीएस है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो देखिए जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, रैम में अटक जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति होती है इसको कहा जाता है क्या, रोम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो इनमें से निर्गम उपकरण नहीं है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो देखिए पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, इसका नाम था फोर्ट्रॉन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इनमें से सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है, गैस प्लाज्मा नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो देखिए लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका अर्धचालक लेजर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो देखिए पहला जो कंप्यूटर था ये बनाया था किसने, चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो देखिए किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर है आपका श्रेणीबद्ध मॉडल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। तो देखिए कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, इनमें से बग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है, प्रचालन तंत्र आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र के बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस है। तो देखिए आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, ये इनपुट डिवाइस है माउस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पद एमबी प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मेगाबाइट्स के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर थे इसका आविष्कार किसने किया था? आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स होते हैं? तो देखिए कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, 10,48,576 मेगाबाइट होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी रेंज होता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो रेंज होता है वो कितना होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 बिट का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या नष्ट करते हैं? तो ये नष्ट करते हैं देखिए प्रोग्रामों को, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो देखिए उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम है मॉडेम, जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक स्वरूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को? ये भाग है हार्डवेयर भाग, जिसको भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और सेशन आप सभी लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है किसका? प्रिंटर का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध है किससे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो कौन सा सिस्टम कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे CPU, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है ये किस प्रकार का? ये एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट जो मेमोरी होती है इसको क्या कहा जाता है? इस मेमोरी को कहा जाता है रोम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किसकी बनी होती है? तो ये चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जावा। जावा जो है ये एक हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? मॉडेम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फुल डुप्लेक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? इसका नाम है फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग कौन सा है? प्रोटोकॉल, लॉन्गिंग, आर्ची सभी हैं तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा है जो कि सर्च इंजन नहीं है? तो ये है आपका साइंस डायरेक्ट। अगला देखेंगे, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, इसका नाम है वैन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, WAN।